महाराज की जय, बोलो गुरु गोरखनाथ की जय, बोलो दादा बावरी साहब की जय। तो जय श्री देव आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका शनिराम दिल्ली में। निखिल भैया की दैया की ओर से सबको प्रणाम। तो एक केस फिर आपके समक्ष प्रस्तुत है जो ठीक और होकर के अपने जीवन में पूजा पाठ में अपनी इच्छा अनुसार अपना करना चाह रहे हैं, है ना। तो ये गुड़िया जो है, पहले आप बताइए क्या नाम है आपका? विधि आपके पापा का नाम क्या है? आप बताइए। संदीप। आप बताइए कहाँ से आए हो आप? बादरगढ़ से आए हो। अच्छा, कितने दिन पहले आए थे आप यहाँ दिल्ली शनिराम में? 2 महीने। अच्छा, 2 महीने में आप आए तो सबसे पहले आप बीमार थे, आपके घर में समस्या थी, आपको बताया कि आपके घर में क्या समस्या है, यही बात है। आपकी लड़की को भी समस्या थी जो आज तक किसी के सामने नहीं आई, ये बात सच है कि आपकी लड़की की जो समस्या थी कि वो आज तक किसी के सामने नहीं आई। आपने बतेरे भक्तों के पास धाम में भी दिखाया, किसी और धाम में भी दिखाया कि आज तक पता ही नहीं लगा क्या समस्या है क्या नहीं। इसकी चीज़ यहाँ भी आई लेकिन वो बोल नहीं रही थी, काफ़ी समय लगा उसको बुलवाने में, यही बात है। लेकिन हमने आपको क्या कहा? आपने कहा कि आप निराश मत हो, हम करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, देवता से पूरी अरदास लगाएंगे कि ये बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सारी चीज़ जो है जड़ समेत उजागर हो और कट जाए। लेकिन आप जितना भी आपने समय व्यतीत करा, आपने अपने बच्चे को देखो, कोई भी माता पिता है वो अपना फर्ज ज़रूर पूरा करता है। वो किसी को भी अपना बच्चा बेकार नहीं लगता, बुरा नहीं लगता। तो आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी थी, आप अपने बच्चे के लिए पूरे जी जान से खड़े थे और हर चीज़ करने को तैयार थे। चाहे कोई आपको ये भी कहता कि आपको अपनी बलि देनी पड़ेगी तो आप दे देते। आप इस कंडीशन में थे क्योंकि हमने आपको देखा है, आप हमारे बीच में रहे हो जितने भी दिन आप आए और अभी भी आते रहोगे, और आज भी आप आए हो तो हमारे बीच में थे। तो हमने आपकी कंडीशन अपनी आंखों से देखी है, हमने वो जो दर्द होता है ना वो फील किया। क्यों? क्योंकि इस गुड़िया की परेशानी ऐसी थी कि वो किसी के सामने आती ही नहीं थी, और वो चीज़ इतनी ताकतवर थी, भयंकर थी कि वो आके और कई भक्तों को उसने पागल बनाया। काफ़ी बड़े बड़े भक्तों के पास, कहते को आते भक्तों के पास आप गए, उनके पास सारी चीज़ें उसने करी, पागल भी बनाया, किसी को वचन भी दे आई, किसी को उतारे भी दे आई, कोई नाम बदल दिए, भेष बदल दिए, अपनी पहचान बदल ली और उनके सामने नहीं आई, है ना। लेकिन हम भी ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े कोई तुरंत करने वाला देवता है। जो भी किया है परमात्मा ने किया है, बाबा ने किया है, दादा केसरमल बावरी साहब ने किया। मैं नाम लेके बताता हूँ ठोक के। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपके भी सामने, क्योंकि जिस दिन आप आए थे, आप हमारे धाम में भीड़ थी तो आप निराश होके जा रहे थे, है ना, कि आज टाइम नहीं मिला। फिर आपको एकदम से रोका गया कि आप ऐसे मत जाओ, आप बैठो, चाहे 5 मिनट बैठो, यही बात थी। लेकिन ना हमें पता था ना आपको पता था कि उस दिन किसका नंबर था वो भी ठीक होगा तो ये भी ठीक हो जाएगी, हमें नहीं पता था, है ना। क्योंकि अच्छा, केस बहुत डिफिकल्ट एक और चीज थी कि आपने साथ नहीं छोड़ा धाम का। आप थोड़े से उदास भी हुए, लेकिन आप उदास होने के बाद आपने कहा भैया कब तक। तो हमारा सिर्फ एक ही सवाल था और एक ही जवाब था कि आप साथ मत छोड़ो, आप आते रहो, ठीक है ना। जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी करेंगे, यही बात थी। आने की बात तो भी, क्या हमने आपको 1 साल बुलाया, क्या हमने आपको 10 साल बुलाया, और क्या हमने आपको 3 साल बुलाया, 5 साल, 10 साल, 2 साल, क्या हमने आपको 6 महीने की भी कमिटमेंट दी कि हम 6 महीने में ठीक कर देंगे? नहीं। लेकिन हमने ये जरूर बोला आपको, ये आश्वासन दिलाया, क्योंकि देवता की एक ही आवाज़ थी कि ये लड़की ठीक होगी तो होगी। क्योंकि शनिराम दिल्ली में हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटते, किसी को भी, किसी भी केस को लेके, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कितनी कंडीशन में खराब हो या फिर कितना ही अच्छा हो। अच्छा, एक बात और बताओ, किसी प्रकार से शनिधाम दिल्ली से आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई डिमांड की? नहीं। कोई जबरदस्ती की? जो भी चीज आपने हवन भी कराया तो वो भी इच्छा से ही करवाया होगा। जैसी सिचुएशन हमने बताई भी आपने उस हिसाब से हैंडल किया। माना भी ना हमने, In कि fact, आपने जब बताया, आपके- हमने बोला चलो कोई बात नहीं, आप आओ और अपना हवन कराओ, हम आपके साथ है, यही बात कही। इनफैक्ट जब आप ये मान सम्मान भी लेके आए तो थोड़ा सा एक वो हुआ कि हाँ आप लोग पहले ही परेशान थे और आप खर्चा करके आए हो, तो हमने ये बोला कि भाई इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन आपकी जो भावना है, मर्जी, एक जो खुशी है ना, तो उसको देखते हुए हमें स्वीकार कर रहे हैं सबके बीच में, क्योंकि हम किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा उद्देश्य है, ना किसी के देवताओं को गलत मानते, ना छोटा मानते, ना किसी के देवताओं को बुरा बताते, ना गाली देते।
हमारे लिए सभी देवी देवता सबका बराबर एक है। समान है, हमारे भी देवता उसी समान है जैसे और 33 करोड़ देवी देवी देवता देवता है। और ना कोई देवता छोटा ना कोई बड़ा। देवता बना सबसे बड़ा कौन है? अपने खुद के माता पिता। माता पिता। ठीक है, तो हम आपके मान सम्मान स्वीकार करते हैं। अब ठीक होने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, एक बार ये बता दें सभी को। बहुत बढ़िया होता है। हेलो, लड़की नरकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। अच्छा, क्या सीख गुड़िया दोगे के आप स्कूल और में किसी क्या को भी? कंडीशन थी? स्कूल में तो टीचर से थोड़ा खौफ साथ मानते देते थे, नहीं साथ देते थे। हाँ, अच्छा, स्कूल में भी बच्चे तबीयत बताया खराब है। होती थी? हाँ, हाँ। स्कूल में भी हो जाती क्या थी, होता था? कई बार हाजिरी आ जाती थी इसको, जैसे स्कूल में। और लोगों के लिए क्या शिक्षा दोगे, क्या लोगों के ज्ञान लिए दोगे, क्या कि बताओगे आप? जैसे लड़की ठीक हुई है, ऐसे जो भी आ रहे हैं यहाँ से कोई निराश नहीं होगे, चाहे आस करे हैं तो जैसे पारी उतारे पर आपको क्या देना है, एक तरीके से साथ, साथ देना है बस, साथ ये कि छोड़ना आना नहीं है। छोड़े बस। है ना? हाँ जी। आने का मतलब हम इतना लंबा भी नहीं बुला रहे और शायद। आपको ठीक होने के बाद भी ये बोला कि आपको आना ही पड़ेगा नहीं, जिंदगी भर के कभी नहीं लिए, बोला। या आपको 2 दिन में ही आना पड़ेगा? आपको क्या बोला, जब आपकी इच्छा हो जब आप आओ? हाँ, अपनी खुशी से आ रहे हैं हम, और है आगे ना? भी आएंगे। आपके साथ में ये जो एक घड़ी थी, आपका जो भी समय था, जो लोग इन चीजों को नहीं मानते उनके लिए कुछ कहना चाहोगे, क्या सीख देना चाहोगे? जो जो लोग भूत प्रेत इन या चीजों को नहीं नहीं मानते, मानते, या फिर जो बच्चे परेशान रहते हैं उनके माता पिता नहीं मानते इन चीजों को, या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग जो भी है, कोई व्यक्ति इन चीजों को नहीं मानता, तो उन्हें क्या सीख देना चाहोगे? क्योंकि आपने अपनी बच्ची को तड़पते हुए देखा है, देखा है। परेशान आपने होते हुए महसूस देखा है, किया। महसूस तो किया आप है। उनको क्या बताना चाहोगे? देखो, जैसे कि ये है कि हमारी बच्ची जैसे इतना वो कर रही थी, वो हमको ही पता है, लेकिन जो बच्चे के साथ बीतता है वो माँ बाप को भी समझना चाहिए और बच्चे के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए, उनकी सारी बातें सुननी चाहिए और ऐसे फील नहीं करवाना चाहिए कि भाई बच्चे को कुछ नहीं हो रहा है या ड्रामे कर रही है। इस तरह की बात भाई बहुत सुनने को मिली है कि ये तो ड्रामे करती है, हमें ताबीज बांध के रखने पड़ेंगे, जैसे कोई भी बोल देता है। ये बात बोलनी नहीं चाहिए किसी को। बच्ची का मोरल बहुत डाउन होता था, उस वक्त बच्ची बहुत ऐसे रोती आके थी, रोती थी, 2-2 घंटे स्कूल से आती थी। और जिन भक्तों से ये चीज नहीं उतरी हाँ, उन्होंने भी बोला कि ये उन्होंने ड्रामे भी कर बोला, रहे हैं। ये ड्रामे कर रही है, क्योंकि ऐसे बोलना नहीं चाहिए और बच्चे की सुननी भी चाहिए और साथ भी देना चाहिए। और जैसे भगवान ऐसे किसी के साथ ना करे ऐसी चीजें। तो आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, ऐसे कि आज हमारे लिए इसी- त्योहार है। अब तो- आपकी बच्ची ड्रामा करती है कोई? नहीं, कोई बच्ची भी को नहीं, कुछ वो महसूस होता है? बिल्कुल ठीक, कुछ भी नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो दादा बावरी साहब की जय। दीदी, भैया, अपनी पसंद से। बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो दादा बाबरी साहब की जय, बोलो माता काली की जय, बोलो गुरु गोरखनाथ की जय, बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। तो भाई सभी लोग इस धरा पे जो कार्य कर रहे हैं भक्तावल के क्षेत्र में, हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि अपने गुरुओं का नाम करो, अपने माता पिता का धरातल नाम पर खड़े उतरो। जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, उस कार्य में किसी भी केस को लेकर ढील ना छोड़ो, क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति आपसे ठीक नहीं हुआ तो उसका कई करोड़ों सैकड़ों भार आप पे चढ़ेगा, आपको वो कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। और हम परमात्मा से ये विनती करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पर धाम में सभी लोग ठीक हो रहे हैं, आप पे भी परमात्मा सब पर इतनी कृपा करे कि आपको भी उतनी शक्ति मिले कि सभी लोग ठीक हो जाएं और धामों में इतनी भीड़ ना हो कि लोगों को भुगतना पड़े। धाम तो खाली पूजा पाठ के लिए बनना चाहिए, जहाँ पे लोग खुशी से आए और आए, संकीर्तन करे, और आपस जाए। में मिले और भक्ति करे। क्योंकि जब धामों से दुख निकल जाएगा तो लोग खुशी खुशी परमात्मा को धन्यवाद करने आएंगे। और दूसरी बात ये कि आप कभी हार मत मानो, आपका साथ हम जिंदगी भर तक देंगे। बोल दो सच्चे दरबार की जय, गुरु अंकित महाराज की जय, गुरु निखिल महाराज की जय।